नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश, दुनिया, शहर, जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग, कमला ट्रंप में कांटे की टक्कर। सावरकुंडला की नावली नदी पर बनेगा रिवर फ्रंट, गुजरात के मुख्यमंत्री के हाथों भूमि पूजन। वडोदरा में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, पीएम के दौरे के बाद स्थिति ज्यों की त्यों। आखिर कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति? इस पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है, जिसमें कमला हैरिस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश आज अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट कर रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वहीं ट्रंप 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। CNN के मुताबिक इन चुनावों में करीब 8 करोड़ यानी 40% वोटर पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। आज होने वाले वोटिंग में करीब 60% वोटर हिस्सा ले सकते हैं। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के मिशिगन में अपनी आखिरी चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक भाषण दिया। उन्होंने कर के बोझ को कम करने और अवैध इमिग्रेशन को रोकने जैसे अपने वादे दोहराए। इस मौके पर ट्रंप के बच्चे डोनाल्ड जूनियर, एरिक और टिफिनी भी मौजूद रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस साल उन्होंने चुनाव से पहले 900 से ज्यादा रैलियां की हैं। अमेरिकी समय के अनुसार 5 नवंबर शाम 7 बजे तक और भारतीय समय अनुसार 6 नवंबर सुबह 4:30 बजे वोटिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। आमतौर पर वोटिंग के 1 दिन बाद नतीजे आ जाते हैं। 2020 में हुए चुनाव में वोटिंग के 4 दिन बाद नतीजे सामने आए थे। दरअसल कोरोना के चलते करीब 60% लोगों ने मेल के जरिए वोटिंग की थी। इससे वोटों की गिनती में ज्यादा समय लग गया था। इस बार चुनावी नतीजे 1 से 2 दिन में आ सकते हैं। गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों रिवर फ्रंट का भूमि पूजन किया गया है। सावरकुंडला में नावली रिवर फ्रंट का भूमि पूजन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया। सावरकुंडला के रिद्धि सिद्धि चौक निकट नावली नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने काम शुरू करवाया है। इस मौके पर अमरेली सांसद भरत सुतरिया, सावरकुंडला विधायक महेश कसवाला, राजूला विधायक हीरा सोलंकी, धारी विधायक जेवी काकड़िया, अमरेली विधायक कौशिक विकरिया समेत के भाजपा के पदाधिकारी और सावरकुंडला के नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए वडोदरा शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल दी गई थी। सड़कों की सफाई, नई पेंटिंग, विश्वामित्री नदी का चमकता पानी और हरियाली के लिए जगह जगह पौधारोपण किया गया था। लेकिन दौरा खत्म होते ही वापस इस सजावट पर धूल जम गई है। कुछ दिन पहले ही वडोदरा शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez जी का भव्य रोड शो हुआ था और उनके आगमन के लिए पूरे शहर की जो छवि है वो पूरी तरह से बदल दी गई थी। जगह जगह पे साफ सफाई का काम किया गया था, जो गंदे दीवार थे उस पर पेंटिंग करी गई थी और हरियाली का संदेश देने के लिए जगह जगह पे प्लांटेशन का काम भी किया गया था। लेकिन अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और जो वडोदरा शहर की जो सूरत थी वो बदल चुकी है।
लाखों रुपए खर्च किए गए थे ये प्लांटेशन के लिए, लेकिन अब सिर्फ एक हफ्ता हुआ है और अब आप ये हालत देख सकते हैं कि अभी ये जो घास है वो पूरी तरह से सूख चुका है। पानी की कमी की वजह से ये जो घास पूरी तरह से सूख चुका है और इधर कोई भी नहीं है इसका देखभाल करने के लिए। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये जो लाखों रुपए खर्च किए गए थे वो क्या सिर्फ एक दिन के रोड शो के लिए किया गया था? हमारी जो जनता है वो हर साल टैक्सेस भरती है और वो टैक्सेस का पैसा कहाँ जाता है आप देख सकते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने इस शहर की एक खूबसूरत छवि दिखे, उसके लिए हमारी जो वीएमसी है उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन अब जैसा कि शहर में जो प्रधानमंत्री है उनका दौरा ख़त्म हो चुका है, तो अब जो परिस्थिति है वही फिर से पुरानी हो चुकी है। वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, बस ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ भी। जब देश के प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री वडोदरा शहर में आने वाले थे, तब विश्वामित्री की जो साफ़ सफाई है वो जोरों शोरों से करा गया था और वीएनएन टीवी आपको वो पहले भी दिखा चुकी है। आप इस वक्त स्क्रीन पे भी मेरे साथ देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले ये जो विश्वामित्री नदी है उसकी परिस्थिति क्या थी, कितनी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करी गई थी। लेकिन अभी सिर्फ एक हफ्ते बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त अब विश्वामित्री नदी की जो स्थिति है वो क्या है। नरेंद्र मोदी जी के आने के लिए जो नदी की साफ़ सफाई करी गई थी, जो प्रदूषित पानी है उसको साफ़ करने की कोशिश की गई थी, अब वापस से वही पुरानी वाली स्थिति हो चुकी है। नदी में गंदगी है, प्रदूषित पानी हमें देखने को मिल रहा है। अब जो केमिकल फैक्ट्रीज़ है जिनको शायद रोका गया था, जो उनके केमिकल्स है वो छोड़ने के लिए इधर पानी नदी में, अब वापस से उन्होंने नरेंद्र मोदी का दौरा ख़त्म होते ही वापस से वो जो प्रदूषित केमिकल्स है वो वापस से इधर छोड़ा जा रहा है, ये जानते हुए कि ये जो केमिकल्स हैं वो कितनी जानलेवा है और कितनी जहरीली है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितना हानिकारक है। शायद समझ चुके होंगे कि हमारा जो शहर है वो क्यों अभी भी इतना पीछे है। वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी तो कहा जाता है, लेकिन ये असल में ये कितनी स्मार्ट है ये सिटी आपने मेरे साथ अभी देखा, और शायद इसलिए हमें अभी बहुत सारे सुधार लाने की ज़रूरत है। इस शहर में वीएमसी को जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके सामने इस शहर की सुंदर छवि दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इधर की जनता को उसका लाभ ना मिल सके। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच शरद पवार ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनाव राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। शरद पवार ने कहा है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी वे एनसीपी शरद पवार चीफ के पद पर कायम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने आज बारामती में कहा कि कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए।
मैं समाज सेवा के लिए काम करना चाहता हूँ, विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं। राज्यसभेत आहे आणि अजून माझं 1.5 वर्ष आहे. त्या 1.5 वर्षाच्या नंतर पुन्हा आता राज्यसभेत जायचं का नाही याचा विचार मला करावा लागेल. लोकसभा मी लढणार नाही, कसलीच निवडणूक लढणार नाही. किती निवडणुका करायच्या? आत्तापर्यंत 14 निवडणुका केल्या आणि तुम्ही असलेल्या लोकात एकदाही घरी पाठवलं नाही. दरवेळी निवडूनच देत आहे आणि दरवेळी निवडून देत आहे. त्यामुळे कुठं थांबलं पाहिजे, नवी फेरी आणली पाहिजे, हे सूत्र घेऊन मी कामाला लागलो नाही. याचा अर्थ समाजकारण सोडलं नाही. सत्ता नको, पण लोकांची सेवा, लोकांचं काम हे मात्र करत राहायचं. आणि विशेषतः जिल्ह्यात भागामध्ये किंवा ज्या भागामध्ये दलित, भटके विमुक्त, समाजाचे उपेक्षित, आदिवासी हा जो वर्ग आहे, गरीब वर्ग, त्याच्यासाठी जे जे काही करता येईल ते करण्याचं काम करायचं हा निर्णय माझा स्वतः पुढचा आहे. आणि त्या दृष्टीनं निवडणूक आता आपल्याला नको हे मी ठरवलं. पण मी ठरवलं असं तर राज्य हे नीट चाललं पाहिजे, राज्याचा चेहरा बदलला पाहिजे, लोकांचे भरता सुटले पाहिजेत आणि त्यासाठी नवी पिढी तयार केली पाहिजे. आणि आज आम्ही लोकांनी लक्ष घातलं, ही जी महाराष्ट्राची निवडणूक आहे, या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी या ठिकाणी जसे युगेंद्रची निवड केली तसे अनेक ठिकाणी अनेक तरुण आज राष्ट्रवादीच्या वतीनं आम्ही उभे केले. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा पाठिंबा त्यांना आहे. गुजरात के राजकोट के खंडेरी स्टेडियम के हिस्से एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच आया है, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय खंडेरी स्टेडियम है, जहां इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। 5 मैच की T20 सीरीज में तीसरा मैच राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम के हिस्से आया है। यह मैच 28 जनवरी को शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जिसकी तैयारी में स्टेडियम प्रबंधन अभी से जुट गया है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी ने अपनी मांगों को लेकर विद्युत विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला इकाई अयोध्या पंचायत द्वारा विद्युत वितरण खंड द्वितीय अयोध्या एक्सीयर कार्यालय के सामने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम जन्म का बिजली का सारा बिल जमा होने के बावजूद विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते फिर से उनकी बिजली काट दी गई। इस लापरवाही के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, मामला बिजली विभाग का है, भ्रष्टाचार से लिप्त ये विभाग है। और दूसरी बात यह है कि हमारे राम जन्म जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी, उनका बिजली का बिल जो जमा हुआ था, जमा होने के बाद आरसी कटा है। ये अंधेरी की नगरी है। ये सारी समस्या और भी बीकापुर का है, हमारे गांव का है, और भी गरीब तत्व के जो कार्यकर्ता हमारे हैं उनकी है। सारी समस्या लेके आज हम लोग घेराव किए थे। 10-15 लोग आए थे। सिर्फ एक्सीएन साहब आए, अपनी बात रखे, हम लोग बताए उनसे, वो कहे कि भाई हम आरसी ऑफिस कर लेंगे और आके बैठ के ऑफिस में बात कर लीजिए। फिर यहाँ आके 1 घंटा बात किए, हम लोग से संतुष्टि किए। इसके बाद अब ऑफिस में भी और भी जो समस्या है सारी कागज लेके हम मिलेंगे। अगर समस्या ना निपटी 1 हफ्ता में तो यहाँ इससे ज्यादा पब्लिक, किसान यूनियन के संगठन के पदाधिकारी सब इकट्ठा होंगे। यहाँ भूसा भरवाया जाएगा, मिर्चा सुलगाया जाएगा, इनका भूत भगाया जाएगा। 4 तारीख को बिजली विभाग का घेराव की नोटिस दिया था जिलाधिकारी महोदय को, और इस आशय से दिया था कि ये भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी, एसडीओ, जेई, लाइनमैन, एक्सियन जो चलवा रहे हैं, इसे बंद करवाओ, अन्यथा कार्यालय का घेराव करेंगे और पूरी मुस्तैदी से आंदोलन करेंगे। इसी कड़ी में आज 4 तारीख को हम लोग यहाँ जब पहुंचे हैं, प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो है वो करके शिरकत करके एक्सियन महोदय को बुलवाया और एक्सियन महोदय ने आकर के यहाँ बात सुना। उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे कर्मचारी गलती किए हैं उनका क्लास लगा करके उनको ठीक ठाक करेंगे, और हम अभी नए अधिकारी हैं, 3 महीने से यहाँ ज्वाइन किए हैं, हमें थोड़ा सा मौका दो। वहीं अयोध्या में विद्युत मजदूर पंचायत की हिंदू मजदूर सभा द्वारा भी बिजली के मीटर के रीडर की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। संबंधित समस्याओं को लेकर अयोध्या क्षेत्र के मुख्य वितरण इंजीनियर को 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जो हमारे साथ खेला खेल रहे हैं हम लोगों के साथ थे, और जो ठेकेदार के खेला है, ये बताने के लिए आज आए थे ये लोग। उस पर हम लोगों ने एक दिन चीफ को चिट्ठी दे दिया था कि वार्ता करके इन समस्याओं को देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग। तो चीफ साहब तो भाई अपने में निराला आए हैं कि सारा काम ये मीटर से कराया जा रहा है। बिलिंग का काम भी ये करें, रीडिंग का काम ये करें, डाटा ये भरें, राजस्व वसूली भी यही करें,
कनेक्शन भी कटवावें, मीटरों लगवावें और एग्रीमेंट मांगा जाता है कि एग्रीमेंट दीजिए कि मीटरों के एग्रीमेंट में क्या है। ठेकेदार जो एग्रीमेंट लेके आया होगा उसमें ये दिया होगा ना कि ये कर्मचारी क्या काम करेगा, उससे कितना काम लिया जाएगा। ये कोई अधिकारी प्रशासन देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं, जो हम लोग कहें वो सब करो, नहीं करोगे तो ईंटा रख देंगे। उसी तरह से इनका भी वेतन जो भी 15,000, 12,000, 14,000 जो भी बनता है उन लोगों का, उसी तरह से इनको भी वेतन दिया जाए। गुजरात के दाहोद में एक ऐसा अनोखा मेला आयोजित किया जाता है जहां गाय बैल के दौड़ते हुए झुंड के सामने दंडवत प्रणाम करने की अनोखी परंपरा है। गुजरात का दाहोद आदिवासी इलाके में शामिल है। यहाँ के गरबाड़ा में नए वर्ष पर एक अनोखा मेला आयोजित किया जाता है जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक तो देखने मिलती ही है, लेकिन गाय गोहरी का उत्सव यहाँ काफी लोकप्रिय है। इसमें गाय और बैल के दौड़ते झुंड के सामने लोग दंडवत प्रणाम करते हुए गौधन से आशीर्वाद लेते हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है जिसे आज भी जीवंत रखा गया है और इस उत्सव को देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ हर साल आते हैं। यह पारंपरिक उत्सव इस वर्ष भी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। किसानों ने हजारों रुपए खर्च कर अपनी गाय का खूबसूरत श्रृंगार किया, गाय को मेहंदी लगाई और नहला धुलाकर उनकी सजावट की और उन्हें गाय गोहरी उत्सव में शामिल किया। इस उत्सव को देखने गुजरात के हजारों लोग मौके पर उमड़ते हैं और ढोल ताशे और पटाखों की आतिशबाजी के बीच उत्सव आयोजित होता है जिसमें कई लोग दौड़ते गाय बैल के नीचे सो जाते हैं। 3 से 4 घंटे तक चलने वाले इस उत्सव को हमेशा उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सालों से चली आ रही परंपरा आज भी यहाँ कायम रखी गई है। गरबाड़ा गामમાં વર્ષોની પરંપરા મુજબ ગાય ગોરીનો તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવાય છે અને આ વર્ષ સારું જાય એ રીતે દરેક ભાઈઓને એ છે અને આસ્થાનું રૂપ છે અને સારું વર્ષ જાય એ પ્રભુને પ્રાર્થના છે અને આ ગાય ગોરીનો તહેવાર આદિવાસીઓ બળદોને રંગીને અને ધામધૂમથી ઉજવે છે અને આ વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલતી આવે છે અને વર્ષ સારું જાય એ પ્રભુને પ્રાર્થના છે। गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी सदस्य की खुलेआम दादागिरी सामने आई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भावनगर दौरे पर थे। इस दौरान भावनगर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य महेश वाजा की खुलेआम दादागिरी सामने आई है जिसमें नगर सेवक महेश वाजा ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में रुकावट पैदा की। महेश वाजा ने खुद भी अपनी दुकान में अतिक्रमण किया है और ठेले वालों से हफ्ता लेते होने की बात भी सामने आई है जिस पर सवाल उठे हैं। नगर सेवक की इस बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें नगर सेवक महानगर पालिका कर्मचारी और पुलिस की उपस्थिति में सभी को देख लेने की बात कही जा रही है। भावनगर के डेरी रोड पार्क निकट मारपीट करने वाले 3 लोगों को भावनगर नीलमबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल निर्मल नगर इलाके में रहने वाले कृपाल सिंह ने इस मामले की शिकायत की थी जिसमें करीब 5 महीने पहले हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से की गई थी। इस मामले पुलिस ने अशोक मकवाना, देवेंद्र सिंह राठौर और अजय यादव को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। गुजरात के महिसागर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गुजरात के महिसागर जिला में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन देखा गया।
जिसमें सेवानिवृत्त होमगार्ड कमांडिंग ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। माना डामोर नामक सेवानिवृत्त होमगार्ड कमांडिंग ऑफिसर रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों धरे गए हैं। अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बावजूद होमगार्ड का ये ऑफिसर अलग अलग काम के लिए लोगों से रिश्वत मांग रहा था। ऐसे ही एक काम के लिए 6,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए सेवानिवृत्त होमगार्ड पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्यवाही की है। गुजरात के वडोदरा जिला के सांवली में 600 साल पुराना भीमनाथ महादेव मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। वडोदरा जिला के सांवली में सन 1959 में एक दिव्य पुरुष ने सांवली में भीमनाथ महादेव मंदिर निकट की झाड़ियां साफ कर मंदिर का नवीनीकरण करवाया और लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे। स्वामी जी ने सांवली और आसपास के इलाके को समृद्ध किया और यहाँ के लोगों में आध्यात्मिकता बढ़ने लगी। सांवली को विश्व फलक तक पहचान भी स्वामी जी के नाम से ही मिली और सांवली को लोग स्वामी जी के नाम से जानने लगे। स्वामी जी शिक्षा और स्वास्थ्य के हिमायती थे और इसलिए उन्होंने स्कूल और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जो आज भी कार्यरत हैं। 1991 में उज्जैन के कुंभ मेले से वापसी के वक्त स्वामी जी की कार का एक्सीडेंट हुआ और वह ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन आज भी उनका कमरा 24 घंटे खुला रहता है और उसमें एयर कंडीशन भी चालू रहता है। मंदिर में नाथ संप्रदाय के गेबीनाथ दादा की जीवंत समाधि के साथ साथ पूज्य स्वामी जी की भी समाधि है। स्वामी जी की सिद्धियों पर जानकारी दी स्वामी भक्त और सांवली भीमनाथ ट्रस्ट के पूर्व मैनेजर चिंटू राव ने। भगवान आशुतोष जी નું આ મંદિર આદ્ય શંકરાચાર્ય સમજ પહેલાનું મંદિર છે। વર્ષો જૂને સમયમાં ભીમનાથ મહાદેવ એ નાથ સંપ્રદાયનું પ્રમુખ સ્થાન હતું। નાથ સંપ્રદાયના 9 નાથ જે કહેવાય છે તેઓએ એક રાત્રિ આ સ્થાન પર રાત્રિ રોકાણ કર્યું હતું, જેને લીધે આ જગ્યાનું મહત્વ ખૂબ જ છે। વર્ષો જતાં આ જગ્યા જીર્ણ થઈ ગઈ। ત્યારબાદ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી એક બંગાળી સંત પુરુષ ઓચિંતા સાવલીમાં પધાર્યા, જે તારીખ 7/9/1958માં 59માં સાવલી પધાર્યા। ઋષિ પંચમીને દિવસે તેમણે સાવલીમાં સ્ટેશનેથી ઉતરી અને સિદ્ધાર્થ ભીમનાથ મહાદેવ આવ્યા। પરમ પૂજ્ય ગેબીનાથ દાદાની જીવન સમાધિને કારણે આ જગ્યા ધીરે ધીરે ખૂબ જ પ્રજ્વલિત થવા માંડી। આ જગ્યા પર સ્વામીજીએ આવીને સૌથી પહેલાં જગ્યાની સાફસૂફી કરી, જીર્ણ થઈ ગયેલા મંદિરમાં વૃક્ષોનું રોપણ કર્યું, માટી પુરાણ કરાઈ અને આજુબાજુ નવી સુવિધાઓ ઊભી કરી, પાણીની સુવિધા ઊભી કરી તથા ધીમે ધીમે ભીમનાથ મહાદેવમાં સ્વામીજીએ જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું। બહારના ગ્રાઉન્ડમાં જે ઉકેડા હતા તેને સાફસૂફ કરાવીને પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીએ ઊભા શિવજીની મૂર્તિનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરાવી। ત્યારબાદ ગામની ચારેય ભાગોળો પણ સ્વામીજીએ બેઠક મંદિરમાં जुगल उभा कृष्णनु मूर्ति पधरावी, सिहोरा भागोर में भीमनाथ महादेवनु स्थान बनाव्યું, साची अम्मानु स्थान बनाव्યું, रामदेव पीर महादेव भद्रवाद चौकड़ी पर बनाव्या। एम गामनी चारे चार भागोरों सुशोभित करी। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिवाली की छुट्टियों के चलते सूरत के प्राणी संग्रहालय में लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है। गुजरात का सूरत शहर हीरा नगरी के रूप में जाना जाता है। इन दिनों दिवाली की छुट्टियों के चलते यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नए नए जरिए ढूंढ रहे हैं। इसी के तहत सूरत के प्राणी संग्रहालय में इन दिनों लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है। यहाँ पशु पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। दिवाली की छुट्टियों में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 80,000 लोगों ने जू की विजिट की है, जिससे सूरत नगर पालिका को 22,32,000 रुपए की इनकम हुई है। सैलानियों की भीड़ को देखते हुए 4 की जगह इन दिनों 8 खिड़कियों से टिकट दिए जा रहे हैं। लोग अपने बच्चों और परिवारों के साथ जू में पशु पक्षियों को देखने का खूब लुत्फ उठा रहे हैं।
દર વર્ષે આપણે જે દિવાળી વેકેશન અને ઉનાળુ વેકેશનમાં મોટા પ્રમાણમાં ઝૂમાં મુલાકાતીઓ વિઝિટ કરતા હોય છે. આ વર્ષે 28 તારીખથી આપણે દિવાળી વેકેશન શરૂ થયેલું છે. એટલે 28 તારીખથી ગઈકાલ સુધીમાં કુલ 80,000 જેવા મુલાકાતીઓએ ઝૂની વિઝિટ કરેલી છે અને તેઓની પ્રવેશ ટિકિટ પેટે કોર્પોરેશનને 22,32,000 રૂપિયા જેટલી આવક થયેલી છે. એમાં સૌથી વધારે મુલાકાતી દિવાળીના દિવસથી ગઈકાલ સુધી 4 દિવસમાં 76,000 મુલાકાતીઓએ મુલાકાત લીધેલી છે અને એના પ્રવેશ ટિકિટ પેટે 21,45,000 રૂપિયાની આવક થયેલી છે. મુલાકાતીઓ મોટા પ્રમાણમાં બપોર પછીના સમયમાં આવતા હોય, એ લોકોને તકલીફ નહીં પડે માટે આપણે જે બુકિંગ ઓફિસ પર 4 વિન્ડો બુકિંગ છે એની જગ્યાએ વધારે 3-4 સ્ટાફને અરેન્જ કરી અને 8-1 બારી ચલાવી અને એ લોકોને तकलीफ नहीं पड़े ये માટે આપણે व्यवस्था करिए છીએ. उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस और एसओजी द्वारा 25 लाख रुपए से ज्यादा के गांजे के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एसओजी के साथ मिलकर 101 किलो और 200 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा गया है. 25,30,000 रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई किए जाने के बाद गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जानकारी दी है. देखिए, थाना कोतवाली नगर और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में सराहनीय कार्य करते हुए इनके द्वारा 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25,30,000 रुपए है, बरामद किया है तथा एक शातिर अवैध गांजा तस्कर रवि चौहान उर्फ सुड्डू, जो जनपद बस्ती के थाना हरैया क्षेत्र का रहने वाला है, तथा उसके साथ में एक बाल अपचारी, इन दोनों को पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसको ये इस गांजे के परिवहन में इस्तेमाल करते थे. इस प्रकार थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. जो मुख्य इसमें अवैध गांजा तस्कर है रवि चौहान, इसके ऊपर पूर्व में भी विभिन्न थानों में जनपद बस्ती के करीब 6 मुकदमे गांजा तस्करी व अन्य गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं. प्रकरण के संबंध में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. देखिए, जो इसकी बाजार की कीमत है करीब 25,30,000 रुपए का ये अवैध कुल गांजा था. बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी तलाशे जा रहे हैं. जल्द ही इसमें आगे भी और कार्रवाई होगी. दिवाली वेकेशन में सौराष्ट्र में शेर दर्शन के लिए सैलानियों की भारी भीड़ देखने मिल रही है. अमरेली का अंबारडी सफारी पार्क इन दिनों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दिवाली की छुट्टियों में गुजरात के पिकनिक स्पॉट पर लोगों का जमावड़ा देखने मिल रहा है. दिवाली वेकेशन में सबसे ज्यादा घूमना फिरना गुजरात के लोग पसंद करते हैं. ऐसे में सौराष्ट्र के सफारी पार्क में शेर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात के साथ दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी पर्यटक शेर को देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं. छुट्टियों के चलते लोग परिवार के साथ वेकेशन का मजा लेने अमरेली के आंबरडी सफारी पार्क में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. वन विभाग द्वारा दिवाली की छुट्टियों को लेकर यहां विशेष व्यवस्था की गई है और यहां आने वाले सैलानी भी सफारी पार्क में शेर देखकर खुश हो रहे हैं. यहां सफारी पार्क के साथ साथ सेल्फी पॉइंट भी आकर्षण का केंद्र बना है. यहाँ पूरे शेर परिवार का स्टैचू लगाया गया है, जहाँ तस्वीर खिंचवा कर लोग रील्स भी बना रहे हैं. હવે અમે સુરતથી 15 થી 20 જણા અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં આંબરડી સફારી પાર્ક ધારી ખાતે આવેલા છીએ અને અહીંયા એન્ટર થતા જ બહુ મોટું વિશાળ પાર્કિંગ છે. પહેલા આવું કશું હતું નહીં, પણ અત્યારે પાર્કિંગની બાજુમાં બી સારી સુવિધા છે. એની આગળ વિશાળ ગેટ છે, ભવ્ય ગેટ છે કે જે ગુજરાતમાં બહુ ઓછા ગેટ હશે એવો પાણી પડ્યો ગેટ છે. એની આગળ ટિકિટ વિન્ડો પણ સારામાં સારી છે. પ્રવાસીઓને બેસવા માટેની વ્યવસ્થા છે. આગળ બટરફ્લાય ગાર્ડન છે, રેસ્ટોરન્ટ છે, છોકરાને રમવા માટે સારું છે. પછી સિંહના બહુ મોટા સ્કલ્પચર સ્ટેચ્યુ પણ છે આગળ અને મેઇન ગેટની આગળ વેઇટિંગ એરિયા છે. એ ટૂંકમાં લોકોને અહીંયા છોકરાઓને ફરવા માટે બહુ સારું સ્થળ છે. બહારની સાઈડ અત્યારે જમવાનું ફૂડ કોર્ટ સારું છે, અહીંયા ફરવાનું ફોટોગ્રાફી સારી છે. પ્લસ જ્યારે અહીંયા જે ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા અત્યારે જે સુવિધા આપી છે કે ભાઈ લોકોને બસમાં સફારી પાર્કમાં અત્યારે અંદર સિંહ જોવા લઈ જાય છે, ત્યાં પણ બહુ વેઇટિંગ નથી. એ લોકો બી ઘણી બસોને એક્સ્ટ્રા બી
અત્યારે તૈયારી કરી અને અંદર સિંહ જોવા લઈ જાય છે. અંદર સફારીમાં સિંહ છે અને ખૂબ મજા આવી. ફેમિલી સાથે છોકરાને બી આનંદ થયો અને બધાને ખૂબ મજા આવી. આંબરડી પાર્કની અંદર હું જોવા માટે આવ્યો છું પાર્કમાં, અને આપણી સામે જો સિંહ છે બરાબર લાઈવ દેખાય છે. એટલું નજીક આપણે ક્યારેય કોઈ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા મળતો નથી બરાબર. આ પાર્કની અંદર ચોખ્ખાઈ, સાફ સફાઈ, એના કર્મચારી બધાનો રિસ્પોન્સ બી બહુ સારો છે. એના સેલ્ફી પોઈન્ટ સારા છે. તમે એક વખત જરૂર આવજો, એકવાર આવશો તો બાર આવશો. धारी गिर पूर्व वन विभाग द्वारा दिवाली वैकेशन के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सूचनाएं भी दी गई हैं। सैलानियों को सुविधा देने के लिए भी पूरे प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते यहाँ बच्चों के साथ आने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। અને દિવાળીની જે રજાઓ છે એના નિમિત્તે પ્રવાસીઓ મોટા પ્રમાણમાં મુલાકાત લેતા હોય છે. ખાસ કરીને બેસતા વર્ષના દિવસથી લઈને એકાદ અઠવાડિયા સુધી ટુરિસ્ટની વધુ આવક થતી હોય છે. આ સફારી પાર્ક 365 હેક્ટર જેટલા વિશાળ ફલકમાં આવેલો છે. બૃહદ ગીરની વિશિષ્ટ કાંટાળુ વનસ્પતિ તેમજ ઘાસિયા વિસ્તારોવાળું અને નાની ટેકરીવાળી ભૂગોળ ધરાવતું આ જંગલ જૈવ વૈવિધ્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ આકર્ષક પરિસર રચે છે. અહીં ચીતલ, નીલગાય, ચિંકારા, સાબર, કાળિયાર, ઝરખ, જંગલી બિલાડી જેવા સસ્તનો, અજગર તેમજ વિવિધ પ્રજાતિના અન્ય સરીસૃપો અને જે ઋતુ પ્રવાસી પક્ષીઓ છે, ચોમાસાના ઋતુ પ્રવાસી અને શિયાળાના ઋતુ પ્રવાસી એવા ઘણા બધા પક્ષીઓ અને સ્થાનિક પક્ષીઓ પણ અહીં બહુ વિપુલ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. અહીંનું મુખ્ય આકર્ષણ સિંહ છે અને જેમાં ભગત અને શૈલજા આ સિંહની જોડી અહીં છે અને તેના 3 પૂર્ણ વિકસિત બચ્ચાઓ પણ પ્રવાસીઓને જોવા મળતા હોય છે. પ્રવાસીઓ માટે 5 બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે અને જરૂર જણાય વધુ બસો પણ અહીં હાયર કરવામાં આવતી હોય છે અને બસ સફારી દ્વારા પ્રવાસીઓ પાર્કની મુલાકાત લેતા હોય છે. તાજેતરમાં સફારીની બહારના ભાગમાં વિશાળ વિસ્તારમાં પ્રવાસન સંકુલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પાર્કિંગ, કેફેટેરિયા, ઇન્ટરપ્રિટેશન સેન્ટર, રિસેપ્શન, સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ, વોશરૂમ્સ, પીવાના પાણીની સુવિધા, પોલિનેટર પાર્ક, વેઇટિંગ એરિયા, ગેઝેબો, બગીચા, આર્બોરેટમ, એનિમલ કેર સેન્ટર, રેસ્ક્યુ સેન્ટર જેવી વિવિધ સવલતો આવેલી છે. ગત વર્ષમાં અંદાજિત 60,000 પ્રવાસીઓએ આ પાર્કની મુલાકાત લીધી હતી અને ચાલુ વર્ષમાં એટલે કે બેસતા વર્ષથી ના દિવસે लगभग 1,000 થી વધુ प्रवासियों અહીં मुलाकात લીધેલી છે. गुजरात के अमरेली में जाफराबाद में शेरों का आतंक देखने मिल रहा है, जहां शेर छोटे छोटे बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। जाफराबाद तालुका के खालसा कंथारिया गांव में शेरनी द्वारा 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया गया। खेत से अपनी मां के साथ बच्ची वापस लौट रही थी। उस वक्त शेरनी ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया और उसे खींचकर खेत ले गई। इस मामले वन विभाग से की गई शिकायत के आधार पर शेरनी को पकड़ने की कवायद शुरू की गई है। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय निवासी और विधायक हीरा सोलंकी भी मौके पर पहुंचे। इस घटना को लेकर ग्रामीण जनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। 15 दिनों में शेर द्वारा किए गए हमले की यह दूसरी घटना दर्ज हुई है, जिसके बाद लोगों पर हमला कर रही शेरनी को पकड़ने की मांग की जा रही है। 15 દિવસમાં આજે આ બીજો બનાવ આવી રીતે જોવા મળ્યો છે. કીર્તિ નામક દીકરીને 7 વર્ષની દીકરીને આજે સિંહણ ઉપાડીને વહી ગઈ છે. ત્યારે ખાલસા કંથારિયા ગામ, આખું ગામ, દરેક સમાજના લોકો, સરપંચ સહિત દીકરીની શોધખોળ માટે સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને અમરેલી જિલ્લાની આખી ટીમ, દરેક રેન્જના ફોરેસ્ટ ઓફિસરો અને આખી ટીમ વન વિભાગની આ સિંહણને પકડવા માટેના પ્રયત્ન ચાલુ છે. અમુક અવશેષો દીકરીના મળ્યા છે, પગ મળ્યું છે અને હજુ બીજા અવશેષો ગોતવા માટેના પ્રયત્ન ચાલુ છે અને સતત આ ગામના લોકોને એક ડરનો માહોલ છે. સતત આ 15 દિવસમાં બીજી વાર આવો બનાવ બન્યો છે. ત્યારે વન વિભાગના અધિકારી તો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ આની જાણ સરકારશ્રીમાં પણ ધ્યાન ઉપર મૂકીશ કે આવા જે જનાવરો છે એને તાત્કાલિક પકડી અને એને જે કંઈ કાર્યવાહી થતી હોય એ કાર્યવાહી આગળ કરે એવા सूचना हमें ध्यान पर मूकी देशुं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं।
डेली हंट जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर भी 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।